आज की इस वीडियो में हम लोग टेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी पढ़ना क्या है कि जब हम लोग को हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य मिले तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। और ये टेंस एक ऐसी चीज़ है, जैसा कि मैं आप लोग को बता भी चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ, यह आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपके काम आने वाला है। क्लास 9, 10, 11, 12 के एग्ज़ाम में, क्लास 6 से लेके 8 तक के एग्ज़ाम में पढ़ना है, खुद अपने बच्चों को या और भी लोगों को बताना भी है, तो उसके लिए आपको खुद आना चाहिए। आइए अच्छे से समझते हैं विकास सर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य का हम कैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को पहले पहचानेंगे हम कैसे। तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि लिखा गया बबीता नाचती है, लास्ट में ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। वे अदरक कूटते हैं, ते हैं आ गया, तो ये इसके पहचान के अनुसार ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। मछुआरा रहेगा, जाल फेंकता है, फिर तुम ताली बजाते हो। ये सारे वर्ड जितने सेंटेंस है सबके लास्ट में ता है, ती है, ते है जैसे वर्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ये रिलेटेड है। आइए इसके रूल्स जाने कैसे इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट है जो कि सिंपल सेंटेंस के लिए है। रूल नंबर सेकंड जो कि निगेटिव सेंटेंस के लिए है। रूल नंबर थर्ड इंट्रोगेटिव एंड रूल नंबर फोर्थ जो है इंट्रोगेटिव लेकिन क्वेश्चन वर्ड के साथ के लिए। फर्स्ट रूल नंबर में सिंपल सेंटेंस के लिए 2 नियम होता है। एक नियम वहाँ काम आता है जैसे ही, सी, इट या नेम हो किसी का, यानी सिंगुलर नंबर एक वचनकर्ता के साथ ये नियम लगता है। एक वचनकर्ता में आप लोग जानते हैं ही, सी, इट, नेम, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट को लिखेंगे, वर्ब की पहली अवस्था लिखेंगे, उसमें यस या ईएस जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे सेंटेंस हो गया बबीता नाचती है, तो बबीता नाचने का इंग्लिश डांस, बबीता डांस। कहाँ यस जोड़ते हैं, कहाँ ईएस जोड़ते हैं। यदि AEIOU CHOX SS जैसे शब्द लास्ट में आते हैं लेटर ये, तो हम ES जोड़ देते हैं, शेष जगह हम ES जोड़ देते हैं। तो डांस में डांसर जाएगा लास्ट में। वह घर जाता है तो ही गोज, गो में लास्ट में ओ आ रहा है तो ES जोड़ देंगे, ही गोज टू होम। वहीं इसका दूसरा रूल क्या है सिंपल सेंटेंस का। प्लूरल नंबर अगर आ जाए, आई, मैं, वी, हम, यू, वे, यू मतलब तुम, दे मीन्स वे, इस तरह के सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ हम एस ईएस भूल जाते हैं। क्या नियम लगता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे इसी सेंटेंस को ले लें, वे अदरक कूटते हैं, तो दे हो गया, कूटने का इंग्लिश क्रश, अदरक का गिंजर। ऐसे निगेटिव सेंटेंस आ गया, वे अदरक नहीं कूटते हैं, तब हमारा यह नियम काम आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर जो है, सिंगुलर नंबर के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वे अदरक नहीं कूटते हैं, तो वे बहुवचन दे, डू नॉट, क्रश द गिंजर। ऐसे नेक्स्ट रूल हो गया रूल नंबर 4 थर्ड, क्या शब्द पहले आ जाए। जब क्या शब्द पहले आ जाएगा तो क्या की इंग्लिश नहीं बनती, वहाँ हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। आ जाएगा क्या तुम ताली बजाते हो, तो तुम बहुवचन है तो यू होगा उसकी इंग्लिश, उसके साथ डू लगाएंगे, तो डू यू क्लैप। क्या तुम यहाँ ताली नहीं बजाते हो, तो डू यू क्लैप हियर। नेक्स्ट नियम जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तुम ताली कैसे बजाते हो, तो पहले क्वेश्चन वर्ड कैसे की इंग्लिश, हाउ डू यू क्लैप हियर, तुम यहाँ ताली कैसे बजाते हो। इसमें एक नियम और है, 5वां नॉट आ जाता है, नहीं तुम यहाँ ताली क्यों नहीं बजाते हो या कैसे नहीं बजाते हो, तब उसके लिए हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देते हैं। तो आप सभी लोग इस सारे नियम पे पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बना डालेंगे। एक बार सिंपल सेंटेंस पे, एक बार निगेटिव पर, एक बार इंट्रोगेटिव पर। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो।